नमस्कार दोस्तों मैं आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना आया हुआ है, जिसके लाभ हर एक नागरिक को मिलने वाला है, भारतीय नागरिक को मिलने वाला है दोस्तों। वो भी 15,000 रुपया राशि मिल रहा है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये किन किन माने आदमी को मिल रहा है, किन को नहीं मिलेगा, ये सब आप लोग जानिएगा 2 मिनट के वीडियो में। और कितना योग्यता चाहिए, कितना क्या चाहिए, वो सब एक एक करके मैं बताने वाला हूँ। और कहाँ से ऑनलाइन आप कर सकते हैं, जो कि आपका 15,000 रुपये लाभ उठा सकते हैं दोस्तों, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा ये विश्वकर्मा योजना चलाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञानी बाबा 1 मिलियन चैनल। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं बता दूं पीएम विश्वकर्मा योजना, आपको बता दूं दोस्तों कि किन किन आदमी को मिलने वाला है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है आपको सामने कि पीएम किसान विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य है पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके उत्पादों की सेवाओं को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करना। दोस्तों कहने का मतलब है कि जो आदमी अपने से कुछ औजार से अपने हाथों से बनाता है, उसको बढ़ावा देने के लिए, ताकि उसको पैसा दिया जाता है 15,000 रुपया, कि वो बनाने के लिए जो औजार होता है वो खरीद सके, उससे वो अपना काम आगे बढ़ा सके। यही प्रधानमंत्री योजना का तहत ये लाभ उठाने वाला कारीगरों का उन्हें फायदेमंद है, जो सरकार सोच रही है अपने तरफ से। दोस्तों अब बता देते हैं कि किन किन को ये मिलने वाला है और किन को नहीं मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको क्लियर बताने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना देखिए यहाँ पे कि अंतर्गत शुरुआत में इन 18 तरह के कारीगरों शिल्पकारों को इस योजना के लाभ के लिए चुना गया है। स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में हाथ और औजारों से काम करने वाला और योजना में निम्नलिखित 18 परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसायों में से एक में लगे एक कारीगर या शिल्पकार पीएम विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण के लिए मात्र होंगे। कहने का मतलब जो हाथ से, आपको पहले भी बताए थे, हाथ से जो कारीगर अपना काम करते हैं, जो भी चीज़ बनाते हैं, उनको ये पैसा मिलने वाला है दोस्तों। और कौन कौन से कारीगरों को मिलने वाला है ये भी आपको बताने वाला है, तो वीडियो के साथ बन रही है। देखिए इनमें लिखा हुआ है, इनमें से किसी एक कैटेगरी में होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे बढ़ई, सुथार, नाव निर्माता, अब नाव को कवच बनाने वाला लोहार, लोहार को भी मिल सकता है। हथौड़ा और टूल किट निर्माता, कहने को हथौड़ा जो बनाता है, चाहे टूल किट होता है कि वो सब निर्माता। ताला बनाने वाला, ताला बना रहे हैं तो आपको भी मिल सकता है। सुनार, सुनार मान लीजिए गाना वाना बनाता है सब, तो उनको मिलेगा। सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार जो मूर्ति भी बनाता है उसको भी मिलेगा। कुम्हार को मिलेगा जो दिया माटी का बर्तन तो बनाता है ना, उन लोगों को मिलने वाला। पत्थर तराशने वाला, पत्थर तोड़ने वाला, मोची, जूता बनाने वाला, फुटवियर कारीगर, मेसन, राजमिस्त्री को भी मिलने वाला। टोकरी निर्माता, टोकरी और चटाई निर्माता, कार बुनकर, झाड़ू निर्माता, गुड़िया और खिलौना निर्माता, नाई, माला निर्माता, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल का निर्माता, जो जो जाल भी पकड़ता है, उन लोगों के लिए ये योजना आया हुआ है। जो कि इतना लोगों को योजना का लाभ मिल सकता है, जो कि 15,000 रुपये के तहत मिल सकता है दोस्तों। उसके बाद मैं बता दूं उसकी कितनी आयु सीमा होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आयु सीमा, पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम जिसका भी होगा, जिसका ऑनलाइन करना चाहता है, लाभ उठाना चाहता है, उसका 18 वर्ष से कम होगा आयु का, तो उसका पंजीकरण नहीं हो सकता, रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। 18 वर्ष से ऊपर का चाहिए। और देखिए दोस्तों ये क्या कह रहा है, परिवार संबंधित योग्यता, लाभार्थी यानी जो लाभ उठाने वाले को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित परिवार में संलग्न होना चाहिए और स्वरोजगार व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सम्मान क्रेडिट आधार योजना के तहत ऋण नहीं लिया होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका भी आप नाम से पंजीकरण कराना चाहते हैं वो, या पैसा उठाना चाहते हैं, लाभ उठाना चाहते हैं, उनके घर में कहीं भी किसी भी परिवार को सरकारी योजना का लाभ का कोई लोन नहीं लिया होना चाहिए, तभी ये 15,000 रुपया आपको मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद सुनिए, पिछले 5 वर्षों में पीएमईजीपी, पीएम
स्वनिधि द्वारा मुद्रा योजना के अंतर्गत कोई लाभ लिया ना हो, आपसे कहे ना कि कोई भी लाभ नहीं लिए होंगे तभी आपको ये 15,000 रुपये मिल सकता है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकरण लाभ परिवार के एक सदस्य को ही मिल सकता है। कहने का मतलब कितना लोग है ना कि हम मान लीजिए हमारे घर में 5 परिवार है तो 5 को ऑनलाइन कर देते, नहीं, एक ही होगा, जो किसी का भी हो एक का ही होगा, उसको ही 15,000 रुपये का लाभ ये मिल सकता है दोस्तों। उसके बाद आपके घर में सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, पहला बात तो ये है। आपके घर में जिसका कराना चाहता है उसका भी नौकरी नहीं होना चाहिए, उसके परिवार के जो इतना इर्द गिर्द में जो होता है ना एक परिवार में से सर्कल में, उन लोगों का भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के फायदे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का फायदा क्या है, देखिए यहाँ पे आपको लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा के अंतर्गत लाभार्थी को एक प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड विश्वकर्मा के रूप में पहचान मिलेगी। मान लीजिए जैसे आधार कार्ड होता है ना, वैसा ही एक आईडी कार्ड मिलेगा जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा लिखा हुआ होगा, आपका आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और उस पर मैंने एक आईडी बनाया हुआ होगा जो कि आपकी ये लाभ मिलने वाला है दोस्तों। उसके बाद देखिए ट्रेनिंग के लिए जाना होगा आप लोगों को। ट्रेनिंग के बाद 5 से 7 दिन यानी 40 घंटे का बुनियादी परीक्षण दिया जाएगा आपको। कहने का मतलब है 5 से 7 दिन आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ करवाया जाएगा, आपसे जो काम आप करते हैं बनाते हैं उसके प्रति उसी के रिलेशन में आपका काम कराया जाएगा। और इच्छुक उम्मीदवारों को 15 दिनों तक के उन्नत परीक्षण के लिए नामांकन कर सकते हैं। कहने का मतलब जो 15 दिनों तक वहाँ पे रह के अपना उन्हें वो काम कर सकता है, उसके बाद वो सफल हो जाता है तब उनका नामांकन कर लिया जाएगा। परीक्षण के दौरान 500 रुपये प्रतिदिन मिलेगा, ये नहीं कि फ्री में सरकार काम कराएगी, नहीं, 500 रुपये आपको प्रतिदिन देगी 15 दिन तक। जो वहाँ पे इस काम जाकर करके अपना ये लाभ उठाना चाहते हैं उनको 15 दिन तक 500 रुपये प्रति माह मिलेगा दोस्तों। उसके बाद सुनिए टूल किट की राशि परीक्षण के बाद 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी ताकि वो टूल किट खरीद कर अपना काम शुरू कर सके। कहने का मतलब जो औजार होता है, मान लीजिए जो सामान बढ़िया काम कर रहे हैं तो औजार लगता है ना, हथौड़ा लगता है, बहुत कुछ लगता है, तो वो सब आपका सामान खरीदने के लिए 15,000 रुपये सरकार दे रही है दोस्तों। उसके बाद ये सुनिए लोन सहायता, आपका लोन भी मिल सकता है। उसके बाद जो 15,000 के बाद लोन भी मिल सकता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी को पहली बार सिक्योरिटी रहित उद्यम विकास 1 लाख रुपए दिया जाएगा सिक्योरिटी के तौर पर। सिक्योरिटी एक होता है कि आपके 1 लाख रुपये दिया जाएगा, आप उसको रख के कोई काम अपना कर सकते हैं, उसी के द्वारा मान लीजिए अपना रोजगार को बढ़ा सकते हैं, वही बता रहा है। जिसको 18 महीने में वापस दे सकते हैं, आपको 18 महीने किस्त बना कर हर महीने किस्त बनाकर आप 18 महीने में वापस कर सकते हैं। और यदि आप पहली बार का लोन समय पर अदा कर देते हैं तो आप दूसरी बार 2 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं, जिसके लिए भुगतान करने का समय 30 महीना दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 30 महीना तक आप भुगतान कर सकते हैं। उसके ब्याज की रियायती दर होगी 5% रहेगी और MOMSC द्वारा 8% के ब्याज पर लोन का भुगतान किया जाएगा। यही है दोस्तों अब मैं बता दूं आप लोग के ये ऑनलाइन जो भी इच्छुक है करना चाहते हैं, दोस्तों मैं बता दूं आप लोग जो भी इच्छुक है जो ये ऑनलाइन करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपने किसी भी कोई भी कहे आपको कि मोबाइल से हो जाएगा तो मोबाइल से नहीं होने वाला है दोस्तों। आपको जाना होगा CSC केंद्र, यानी कहने का मतलब जो डिजिटल केंद्र रहता है लोग जहाँ आधार कार्ड ये सब बनाता है लोग, उन लोगों के पास जाना होगा, CSC केंद्र के पास जाना होगा। आपके नज़दीकी CSC केंद्र में चले जाइएगा, वहाँ से अपना ऑनलाइन करवा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये जानकारी आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।